आप मैं बात नहीं करता जी, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता। आपका टोटका कौन है बीच में आ रहा है? हटाओ इसको, हटाओ इसको बीच में से। मैं आपको छोड़ दूंगा, हटाओ इसको बीच में से। हम बात नहीं करते हैं क्यों बोलेगा? मैं तो नीचे हाथ क्या होता है? बेहुदा क्या होता है? ये क्या होता है? चित्रा जी ये क्या होता है? आप बिल्कुल आप हट जाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत के हत्थे चढ़ गया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता संबित पात्रा। आपने देखा वीडियो में कि किस तरह से संबित पात्रा को धो दिया राकेश टिकैत ने, बेहुदा तक कह दिया, खूब जलील किया। साथियों, हम आगे इसका एक और हिस्सा आपको दिखाएंगे जहां पर आप देख सकेंगे कि संबित पात्रा की किस तरह से बोलती बंद हुई और वो डिबेट छोड़कर जाने की बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये डिबेट क्यों रखी गई थी। साथियों, आज तक पर यह डिबेट हो रही थी और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से नकार दिया है। कोई खबर नहीं दिखाती है गोदी मीडिया। शायद उनके आकाओं से ये आदेश आया है कि भाई आपको किसान आंदोलन को देश और दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसान आंदोलन को हवा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जब बदनाम करने की ज़रूरत होती है, किसान आंदोलन पर निशाना साधने की ज़रूरत होती है, तब गोदी मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, इस तरह की बहस और लाइव डिबेट शुरू हो जाती है। इस बार भी कल रात जो हुआ आज तक पे इसीलिए हुआ और मुद्दा भी यही था कि अब किसान आंदोलन नहीं रहा। यहाँ पर जो है सो गुंडागर्दी शुरू हो गई है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। ये था मुद्दा आज तक पर लाइव डिबेट में। राकेश टिकैत और संबित पात्रा आमने सामने थे। राकेश टिकैत पूरी तरह से भड़क गए और जाहिर सी बात है, आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि संबित पात्रा को उन्होंने बेहुदा तक कह दिया और ये कह दिया कि हम इस आदमी से बात तक करना नहीं चाहते। ये सब लोग गांधी के हत्यारे लोग हैं, गांधी के हत्यारों की पूजा करते हैं ये लोग। अब संबित पात्रा की यहाँ पर बोलती बंद हो गई। साथियों, आगे देखिए कि किस तरह से संबित पात्रा को जब कुछ ना बन सका बोलने के लिए तो वो मैं करने लगा और ये कहने लगा कि साहब हम जो है अब ये डिबेट ही छोड़कर जाना चाहते हैं, हमें डिबेट छोड़कर जाने दीजिए। हालांकि चित्रा जो एंकर है शो की, वो भी ये कहते हुए आपको सुनाई देंगी कि भाई आपको किसानों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो अब आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। प्लीज, पूरा देश आप दोनों लोगों को देख रहा है। प्लीज राकेश टिकैत जी और संबित पात्रा जी। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बीजेपी की संबित पात्रा जी और राकेश टिकैत जी किसी भी तरह का बीजेपी को तैयार है, कोई बात नहीं। संबित पात्रा जी, किसानों को लेकर जवाब आपको ही देना है, तो यकीनन मैं आपके पास आऊंगी। डिबेट में आपने खास मेहमान है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत भी अगर कुछ आरोप लगा रहे हैं, ठीक है सर, क्योंकि उनकी ओर से मुझे कहा गया था हमारे डिबेट में। साथियों, तो देख लिया आपने कि राकेश टिकैत ने किस तरह से संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी। दरअसल राकेश टिकैत भी ये जानते हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ही ये लाइव डिबेट बुलाई गई थी आज तक पर, इसीलिए वो नहा धोकर संबित पात्रा पर पूरी तरह से चढ़ गए और उसकी बोलती बंद कर दी। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि एक दिन पहले बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में एक आदमी की हत्या हो गई। बताया ये जाता है, खबर ये आई कि उसे शराब पिलाकर जिंदा जला दिया गया, तेल छिड़क कर। जी हाँ, ये खबर आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। देखिए लिखा है, ये खबर छपी है कि आंदोलन में शामिल लोगों ने ग्रामीण को पहले पिलाई शराब, फिर जिंदा जलाया। किसान आंदोलन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया है। मृतक की पहचान कसार गांव निवासी के मुकेश के रूप में हुई है। आरोप है कि मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। इसके बाद मुकेश और उन लोगों में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये था पूरी घटना ये थी कि किस तरह से एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, द लाइव टीवी भी निंदा करता है, किसान भी निंदा कर रहे हैं। और इस बहस में भी यही बात हो रही थी। राकेश टिकैत साफ साफ ये कह रहे थे कि साहब अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसकी जांच कराओ, उसे सज़ा दो, उसे जेल में डालो। किसान उसका समर्थन नहीं करता, किसान ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा है और पीड़ितों के साथ खड़ा है। जी हाँ, पिछले दिनों एक बलात्कार का भी मामला सामने आया था, इसी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम किया गया था। उस पर भी राकेश टिकैत ने साफ साफ यही कहा कि किसी के साथ भी इस तरह की अगर घटना होती है, हम पीड़ित के साथ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर चूंकि डिबेट में हमेशा जो है सो किसान आंदोलन को बदनाम किया जाता है,
बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि राकेश टिकैत इस बार पूरी तरह से चढ़ गए संबित पात्रा पर। अब संबित पात्रा के पास जब कुछ बोलने के लिए था नहीं तो उसने फिर से वही 26 जनवरी का जो है सो राग अलापना शुरू कर दिया और यही बोलना शुरू कर दिया कि साहब इस तरह से वहाँ पर अराजकता फैली हुई है, मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तब चिढ़कर एक बात और राकेश टिकैत ने कही कि साहब अगर उसकी जांच हो जाए, 26 जनवरी को लाल किले पर जो चढ़ाई हुई थी अगर उसकी जांच कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि उसी समय से किसान आंदोलन और किसान लोग ये कह रहे हैं कि जो रास्ता पुलिस ने दिया था किसानों को जाने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए, उस रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और उनको एक तरह से बहका दिया गया कि कौन से रास्ते जाना है। साथियों, उस टाइम पर भी किसानों ने ये जो बयान दिया था वो कई जगहों पर छपा था। देखिए, लिखा गया था कि ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जिन रास्तों पर इजाज़त दी गई थी पुलिस ने उन रास्तों पर भी हमें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। तो यही वजह है कि किसानों का ये मानना कि ये जो बैरिकेड्स लगाए गए थे इसी वजह से कुछ भीड़ इधर उधर तितर बितर हुई और फिर कुछ लोग लाल किले पर पहुंच गए। और यही वजह है, आप इस वीडियो को देखिए कि राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि अगर उसकी जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जेल में जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए। मैं सुन रहा था इनको भी कि 26 तारीख, अरे 26 तारीख की जांच कौन करेगा? 26 तारीख की सही जांच करवा दो तो सजा होगी इनको, बीजेपी वालों को इनको सजा होगी। कौन कौन वहां पे लेके गया है 26 तारीख में लोगों को? मतलब इनको फौज पे कोई वो हो, किसान मरे, पुलिस फोर्स का टकराव हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो ये है कि किसान संगठन बदनाम हो, ये है इनका काम। साथियों, किसान आंदोलन दिसंबर से लगातार दिल्ली के बाहर बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है। इनकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने हर मुमकिन कोशिश कर ली किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, मगर किसान आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। वो जिद पर अड़े हुए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने चुनौती दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई चुनाव भी जीतने नहीं देंगे। बंगाल में भी जाकर उनके खिलाफ प्रचार किया था, उत्तर प्रदेश में भी हराने की जिद पर अड़े हुए हैं और ये कह दिया है कि अगर हमारी बातों को, यानी 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोस्तों के लिए बनाए हैं, अगर वो वापस नहीं हुए तो 2024 का चुनाव भी हराएंगे, क्योंकि हम किसानों ने ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था। अब ये सब जानकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है कि इतने दिनों तक आखिर कोई आंदोलन कैसे चल सकता है। हालांकि उनकी मजबूरी है कि वो तीनों काले कानून को वापस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने अपने खास दोस्तों अंबानी और अडानी के फ़ायदे के लिए ये कानून बनाया है। अब उनकी मजबूरी बन गई है कि वो वापस ले नहीं सकते, लिहाजा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और उसे तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पेशली मुलाकात की है अमित शाह से और कहा है कि कुछ करो, और उसकी वजह यह भी है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप समझ लीजिए कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। किसान जहाँ पाते हैं वहीं घेर लेते हैं, उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको घरों में कैद कर देते हैं, उनके घर के बाहर आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब देखिए, ये खबर छपी है कि किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, प्रदर्शन की आड़ में बॉर्डर पर महिलाओं के साथ हो रहे हैं अत्याचार। मतलब ये है कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि साहब आंदोलन के नाम पर अब बुरे बुरे काम हो रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह से अब आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि मुख्य रूप से गृह मंत्री के साथ किसान आंदोलन को लेकर ही उनकी बात हुई है। हरियाणा सीएम ने कहा कि अगर शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहे तो उनमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन की हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय है। खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, अब आप इनकी इंटेंशन को समझिए कि ये क्या चाहते हैं। ये किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि किसान आंदोलन को ख़त्म किया जाए, किसान आंदोलन को रोका जाए, क्योंकि इन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि किसान आंदोलन इनके लिए इतना नुकसानदेह साबित होगा। किसान आंदोलन इतने दिनों तक सरवाइव करेगा या चलेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।